उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम इन इंग्लिश अब। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जो पहला सबक है 9th क्लास का, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो वही टेक्निक है इंग्लिश लर्निंग विद नंबरिंग। तो उसी टेक्निक के साथ इसको मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं रीडिंग कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है, द अरब possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid that I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. And all of that was composed before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. तो जैसा कि जानते हैं, इस पैराग्राफ में टोटल 6 सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, और हम इनमें कुछ सेंटेंसेस के मुख्तलिफ पोर्शंस भी बनाएंगे जिनको मिलाकर बाद और तर्जुमा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला फिक्रा है, अरब possessed a remarkable memory and were an eloquent people। तो इसमें दो पोर्शन है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है अरब, इसका मतलब है अरब के लोग। उसके बाद है possessed, इसका मतलब है मालिक थे। और तीसरा वर्ड है आर रिमार्केबल, इसका मतलब है गैर मामूली, मेमोरी याददाश्त। तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इस दूसरे वर्ड को, ये वर्ब है, इसको छोड़ देंगे, बाकी का इसी तरतीब के साथ आप तर्जुमा पढ़ेंगे। आखिर में इस लफ्ज़ का मानी पढ़ेंगे तो बाप और तर्जुमा हो जाएगा। तो वो इस तरह होगा, अरब के लोग गैर मामूली याददाश्त के मालिक थे। तो यहाँ पे पहला पोर्शन मुकम्मल हो गया। तो अब दूसरा पोर्शन है, इसमें पहला वर्ड है एंड और वर थे, एन एलोकेंट फसीह बलीग पीपल लोग। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ही वर्ड है। यहाँ पे भी जो वर्ब है उसको हम छोड़ देंगे, पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर तीसरे वर्ड की, फिर चौथे की, और एंड पे इस दूसरे लफ्ज़ की ट्रांसलेशन करेंगे। तो वो इस तरह होगी, और फसीह बलीग लोग थे, और फसीह। इसमें एक ही पोर्शन है, दूसरा पोर्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही पोर्शन है, तो जिसमें टोटल मेरे ख्याल में 7 वर्ड्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है देयर, इसका मतलब है उनकी। एलोकेंस, एलोकेंस का मतलब है फसातो बलागत। और उसके बाद एंड और मेमोरी यादाश्त, फाउंड मिलता है या पाया जाता है। एक्सप्रेशन, इसका मतलब है इजहार या झलक। तो उसके बाद इन देयर पोएट्री, ये इकट्ठा लफ्ज़ है, ये 7वां लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है उनकी शायरी में। इनका मतलब में, देयर उनकी, और पोएट्री शायरी। तो इकट्ठा मिलकर इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा उनकी शायरी में। तो यहाँ पे जब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ब है फाउंड, ये 5वां वर्ड है, इसको आप छोड़ देंगे। बाकी का एक एक लफ्ज़ का आप इसी तरह मीनिंग बोलते जाएं। एंड पर ये जो लफ्ज़ 5वां वर्ड है फाउंड, वर्ब है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, उनकी फसाद व बलागत और यादाश्त का इजहार या की झलक उनकी शायरी में पाई जाती है। अगर इसका मतलब आप करेंगे इजहार, तो यहाँ पे फाउंड का मतलब आप करेंगे पाया जाता है या मिलता है। और अगर इसका मतलब आप झलक करेंगे तो इसका मतलब होगा पाई जाती है या मिलती है। तो बाब अगर तर्जुमा इस तरह होगा, उनकी फसाद व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता है, या उनकी फसाद व बलागत और यादाश्त की झलक उनकी शायरी में। उसके बाद चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे भी एक ही पोर्शन है, दूसरा पोर्शन नहीं है। सबसे पहला वर्ड है पहला वर्ड है एवरी ईयर, जिसका मतलब है हर साल। दूसरा वर्ड है आफेयर, इसका मतलब है एक मेला। तो यहाँ पे तीसरा वर्ड है वाज हेल्ड, जिसका मतलब है मुनक्कद किया जाता था। और चौथा लफ्ज़ है फॉर पोएटिकल कंपटीशन, चौथा लफ्ज़ है फॉर, जिसका मतलब है के लिए। और 5वां वर्ड है पोएटिकल कंपटीशन, जिसका मतलब है शायराना मुकाबलों। यहाँ पे ये कंपटीशंस हैं, तो इसका मतलब है शायराना मुकाबलों। तो उसके बाद जो छठा लफ्ज़ है वो है एट उकाज, जिसका मतलब है उकाज के मकाम पर।
तो यहाँ पे टोटल 6 वर्ड हैं। तो इनकी ट्रांसलेशन भी बहुत बिल्कुल पिछले सेंटेंसेस की तरह बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है, ये जो पहला और दूसरा वर्ड है, पहला और दूसरा वर्ड है, इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद आखिर से पीछे की तरफ आप एक एक वर्ड का मतलब बोलेंगे, मानी बोलेंगे, तो ये बाब मुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। और वो इस तरह होगा, हर साल एक मेला, और उसके बाद छठी वर्ड पर आ जाए, पकास के मुकाम पर शायराना मुकाबलों के लिए मुनक्कद होता था। हर साल एक मेला पकास के मुकाम पर शायराना मुकाबलों के लिए मुनक्कद होता था। तो आइए आप चलते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में टोटल 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज नरेटेड, और ख़त्म होता है वलीद बिन यजीद तक। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे शार्ट पीसेस पर आकर ख़त्म होता है। तो सबसे पहले जो पहला हिस्सा है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे पहला लफ्ज़ है इश्ट। इसका मतलब है ये इज नरेटेड, बयान किया जाता है, दैट के हमाद ने, सेट कहा, टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। टू कैलिफ छठा लफ्ज़ है, इसका मतलब है खलीफा, और वलीद बिन यजीद इसका मतलब है वलीद बिन यजीद ही है। टोटल ये यहाँ पे इस पोर्शन में टोटल 7 वर्ड बने हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। आप पहले लफ्ज़ का मानी बोले, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने, आगे 5वां वर्ड सेट है, ये भी वर्ब है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे छठे का तर्जुमा करेंगे, खलीफा वलीद बिन यजीद को कहा, वलीद बिन यजीद से कहा। यानी कि यहाँ पे जो 5वां वर्ड है सेट, इसकी ट्रांसलेशन आप एंड पर करेंगे। तो ये इस तरह तर्जुमा होगा, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। तो ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा है, उसमें पहला वर्ड है आई, इसका मतलब है मैं। दूसरा कैन रिसाइट, सुना सकता हूँ, टू यू, आपको। तो फार का मतलब आप यहाँ पढ़ेंगे बदले में, फार का मतलब आप पढ़ेंगे बदले में। तो यहाँ पे जो 5वां वर्ड है ईच लेटर, हर हरफ। ईच लेटर का मतलब है हर हरफ। आफ का मतलब है का, की या के। अल्फाबेट का मतलब है हरूफे तहज्जी। और 100 लॉन्ग पोएम्स, ये यहाँ पे जो 8वां वर्ड है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड्स को मिला दिया है। तो ये 8वें वर्ड का मान होगा 100 लंबी नज़में। और जो उसके बाद नंबर 9 पे वर्ड आ रहा है विदाउट, इसका मतलब है कि बगैर। और 10वां जो वर्ड है वो टेकिंग इनटू अकाउंट, इसका मतलब है शुमार किए। टेकिंग इनटू अकाउंट, शुमार किए या गिने। शार्ट पीसेस, छोटे टुकड़ों को। शार्ट पीसेस का मतलब है छोटे टुकड़ों को। तो यहाँ पे टोटल जो वर्ड मैंने बनाए हैं वो टोटल बनते हैं 11। तो इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल है। आपने इन 11 वर्ड्स के अगर मानी पढ़ लिए हैं तो उसके बाद ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान है। वो इस तरह होगी, मैं, और फिर आप इस आखिरी वर्ड पे चले जाएंगे, आखिर से पीछे की तरफ, यहाँ दूसरे वर्ड तक, आखिर से पीछे की तरफ आप एक एक वर्ड का मानी बोले तो इस फिक्रे का बाब मुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। और वो इस तरह होगा, मैं छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर 100 लंबी नज़में, हरूफ तहज्जी के हर हरफ के बदले में आपको सुना सकता हूँ। तो ये बाब मुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरह होगा, मैं छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर हरूफ तहज्जी के 100 लंबी नज़में, हरूफ तहज्जी के हर हरफ के बदले में आपको सुना सकता हूँ। तो आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड जो मैंने बनाया है, ये 3-4 लफ्ज़ हैं, इनको मिलाकर बनाया है। एंड ऑल ऑफ दैट, इसका मतलब है और वो सब। इसका मतलब क्या है? और वो सब। वाज कंपोज, इसका मतलब है मुरत्तब किया था, मुरत्तब किया था। एक्सक्लूसिवली बाय द पोएट्स, सिर्फ शायरों ने। यहाँ पे 3 वर्ड हो गए, यहाँ पे भी 3-4 वर्ड मिला दिए। आगे चौथा लफ्ज़ है बिफोर, इसका मतलब है पहले। बिफोर का मतलब है पहले। और 5वां वर्ड है द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, इसका मतलब है इशाअत इस्लाम।
तो यहाँ पे टोटल हमारे पास है इस पांचवें सेंटेंस में 5 ही वर्ड बनाए मैंने, तो इनकी भी ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जो पहला लफ्ज है, पहले लफ्ज का मानी बोलेंगे, उसके बाद पांचवें वर्ड का, ये पांचवें वर्ड है प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, इसका मानी बोलेंगे, उसके बाद चौथे वर्ड का मानी बोलेंगे, और उसके बाद तीसरे का और फिर दूसरे का। तो ये बामौरा तर्जुमा इस तरह होगा और वो सब इशाते इस्लाम, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम का मतलब है इशाते इस्लाम से पहले सिर्फ शायरों ने मुरत्तब किया था। तो अब इसका जो आखिरी सेंटेंस है, छठा सेंटेंस है, वो पढ़ता हूँ मैं। इसमें टोटल मैंने 2 पोर्शन बनाए। पहला पोर्शन छोटा सा है वंडर तक, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही वर्ड है। तो उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है उसमें 10 वर्ड्स हैं। हम पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। पहला लफ्ज है इट, इसका मतलब है ये। दूसरा लफ्ज है इज नो, नहीं है। तीसरा सवाल छोटा, और चौथा वंडर मुजजा। तो यहाँ पे टोटल 4 ही वर्ड्स हैं। आपने पहले लफ्ज का माने बोलना है, फिर तीसरे का और फिर दूसरे का। यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है इसको छोड़ देना है। तो इसका तर्जुमा इस तरह होगा, ये छोटा मुजजा नहीं है। दूसरे वर्ड को छोड़ना है, उसकी ट्रांसलेशन आपने एंड पे करनी है, ये छोटा मुजजा नहीं है। तो आइए दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला वर्ड है दैट, के। दूसरा वर्ड है अल्लाह बेटी, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने। तीसरा वर्ड है चूज, मुंतखब किया, जो मुंतखब किया था। और चौथा वर्ड है द अरबिक लैंग्वेज, इसका मतलब है अरबी जबान को। तो उसके बाद पांचवा वर्ड है फॉर, के लिए। और छठा वर्ड है हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी इशात, अपनी आखिरी इशात। और सातवां लफ्ज है एंड, और आठवां लफ्ज है प्रिजर्वेशन, हिफाजत। और नौवां लफ्ज है ऑफ, की। और 10वां हिज वर्ड, अपने पैगाम। तो यहाँ पे टोटल 10 वर्ड्स हैं। तो इनका आपने जो मानी बोलने हैं इस तरह बोलने, यहाँ से पहले लफ्ज का मानी बोलेंगे, फिर दूसरे लफ्ज का मानी बोलेंगे, उसके बाद 10वें वर्ड जो 10वां लफ्ज है उससे पीछे की तरफ एक एक वर्ड का आप तर्जुमा बोलेंगे। तो इस फिक्रे का बाब और तर्जुमा हो जाएगा। और वो इस तरह होगा कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की हिफाजत और अपनी आखिरी इशारत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। तो टोटल इससे जो आखिरी पोर्शन है इसमें टोटल 10 वर्ड्स हैं। आपने पहले 2 वर्ड्स का मानी बोलना है, उसके बाद एंड से पीछे की तरफ यानी 10वें वर्ड से पीछे की तरफ एक एक लफ्ज का मानी बोलेंगे। तो इसका बाब और तर्जुमा हो जाएगा। तो ये पूरे सेंटेंस जो छठा सेंटेंस है इसके 2 पोर्शन है ना, तो इनकी मैं ट्रांसलेशन यहाँ पे कर देता हूँ दोनों को मिलाकर। इट इज नो स्मॉल वंडर, ये छोटा मौजज़ा नहीं है, दैट अल्लाह माइट चूज द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की हिफाजत और अपनी आखिरी इशारत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। तो यहाँ इस सेंटेंस का तर्जुमा मुकम्मल हो गया। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ स्टूडेंट्स। तो इस पैराग्राफ में टोटल मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। इस पैराग्राफ में टोटल 6 सेंटेंसेस थे। दूसरे पैराग्राफ में टोटल 6 सेंटेंसेस थे। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है और चौथा और छठा ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनके 2-2 पोर्शन बनाए मैंने। बाकी जो उसके अलावा सेंटेंसेस हैं दूसरा, तीसरा और पांचवा, उनका एक एक ही पोर्शन है। तो इस अब एक बार फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन बोल देता हूँ अलग अलग पोर्शन के साथ, आप इसको गौर से सुन लीजिएगा। द अरब पोजेस द रिमार्केबल मेमोरी, अरब गैर मामूली यादाश्त के मालिक थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसीह और बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, उनकी फसाद व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता है। Every year a fair was held for political competitions at Akaz, हर साल एक मेला अकाज के मुकाम पर शायराना मुकाबलों के लिए मुनक्कद किया जाता था। It is narrated that हमाद said to Caliph वलीद बिन यजीद, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं आपको सुना सकता हूँ 100 long poems, 100 लंबी नज़में, for each letter of alphabet, हरूफ तरजीह के हर हरफ के बदले में, without taking into account short pieces, और वो भी छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर। तो दोनों का जो बामावरा तर्जुमा होगा वो इस तरह होगा
ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर हरूफ 100 लंबी नज़म हरूफ तर्जी के हर हरफ के बदले में आपको सुना सकता हूँ। तो उसके बाद जो पांचवा सेंटेंस है वो इस तरह है, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और वो सब इशात इस्लाम से पहले सिर्फ शायरों ने मुरतब किया था। एंड इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word। यहाँ पे भी दो ही हिस्से हैं। पहला जो पोर्शन है वो इस तरह है, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये छोटा मुआजिज़ा नहीं है, ये छोटा मुआजिज़ा नहीं है। और जो दूसरा हिस्सा है वो इस तरह है, दैट अल्लाह Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word, कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की हिफाजत और अपनी आखिरी इशाअत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन था आज का दूसरा पैराग्राफ ये मुकम्मल हो गया। तो एक बार फिर तमाम स्टूडेंट से, तमाम जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।